गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अच्छे होने चाहिए। तो अभी मैं शाम का टाइम हो रहा है 5, तो मैंने अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग की। आई थिंक मैं अभी इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ ना घर की सफाई करने में, क्योंकि एक तो त्यौहार आने वाले हैं। तो अभी बेशक श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध के बीच में ही सारी कदम तैयारी हो रही है घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं श्राद्ध ख़त्म होने में और नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो घर की सफाई कर रहे हैं। वो मैं आपको क्या दिखाऊं, बड़ा गंदा घर होया हुआ है। तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी जब सब कुछ मेरा हो जाएगा। सब कहना ना, जो बिखरा पड़ा सामान सेट हो जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर दिखाऊँगी मेरा घर कैसा लग रहा है। तो अभी मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग भी मैं आई थिंक 3-4 दिन के बाद मेरी व्लॉगिंग हो रही है और मैं अपने नए व्लॉग के साथ आई हूँ आपके सब सामने। तो अभी मैं ना थोड़ा रेस्ट ही कर रही थी, क्योंकि एक तो काम भी चल रहा है घर पे और खिलारा बड़ा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि एंजल अभी सो के उठी है। तो वो सोई हुई थी तो वो उठ चुकी है, तो मैंने उसको अपने पास में ही लिटाया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं भी लेट गई थी, थोड़ा रेस्ट करने का मन था। और प्रथम गया हुआ है ट्यूशन। क्योंकि मैं इसलिए नहीं सो पाती, क्योंकि आपको पता है कि जब थोड़ा घर में काम चलता है तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं सो नहीं पाती। हस्बैंड भी घर पे ही है, क्योंकि मंडे है तो वो घर पे ही है। तो प्रथम ट्यूशन तो गया ही, आपको मैंने बता दिया। और एंजल उठ रही है, खेल रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखो, एंजल उठी हुई है और खेल रही है। एंजल देखो, अभी है ना बड़ी इसकी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, शरारती भी हो गई है थोड़ी सी। और अब तो बातें हल्की हल्की बातें भी करती है, हूँ करती है। वैसे आपको पता है वो अभी इतना क्लियरली नहीं बोल पाती है। तो ये देखो, नानू, ये देखो, ये बोलती है, यही वाली इसकी बातें होती हैं। तो देखो एंजल, ये देखो क्या बात है, क्या एंजल, ये देखो एंजल। एंजल अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? अब मम्मा के साथ व्लॉगिंग कर रहे हो? अब व्लॉगिंग करते हो मम्मा के साथ? सच में? ये देखो अभी ना परेशान हो रही है, काफ़ी देर हो गई इसको खेलते हुए ना, ऐसे शोर करती है बहुत ज़्यादा। ये देखो क्या बात है, आपने मम्मा को व्लॉग नहीं बनाने देना? नहीं बनाने देना सच में? क्या बात है। ये देखो ऐसे करती रहती है। चलो मैं फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। और अभी बस आज ना व्लॉग मेरी ना बस ऐसी हो रही है, क्योंकि अभी कुछ खास भी नहीं हो रहा है। बस थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आगे आगे जो भी होगा। और अब नवरात्रि भी 2 दिन बाद नवरात्रि हैं, तो नवरात्रों की भी तैयारी करनी है, साफ़ सफाई चल रही है। फिर त्यौहार ही त्यौहार है नवरात्रों के बाद, तो आपको पता ही है। और उसके बाद अब फिर आपको पता है दशहरा आ जाएगा 15 तारीख को, फिर दिवाली। ऐसे पूरा मतलब 2-3 महीने तो त्योहारों में ही रहते हैं। और घर की सफाई पहले ही शुरू करी हुई है, चल रही है। सफाई अभियान शुरू होया हुआ है, तो सभी कर रहे हैं। तो नवरात्रि हो जाएंगे 7 डेट से स्टार्ट। और एक दिन पहले जो भी होगा मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी, जो भी मतलब तैयारी वगैरह होगी, सामान वगैरह लाना है। और देखो कुछ एंजल ध्यान से देख रही है। एंजल क्या देख रहे हो? मम्मा को देख रहे हो? आप भी बातें करोगे? अब करो बात। ठीक है, हमने क्या बोलते, क्या बात है। जब भी मैं रूम में आती हूँ ना, मैं ये मेरे को देखने लगती है। जब मैं बाहर जाती हूँ तब भी देखती है, और जब इसे कोई भी नहीं दिखता ना फिर बड़ी रोती है ये, तो मैं शुरू कर देती है। इसके पास ना कोई होना चाहिए, इसको रहता है मेरे पास कोई हो। अभी ना मेरा सामान बड़ा बिखरा हुआ है इधर उधर, मैं आपको क्या दिखाऊँ, बड़ा गंदा है घर अभी। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में। तो मैंने ना आपके साथ ना एक और चीज़ शेयर करनी है, क्योंकि जब हम सामान वगैरह उधर कर रहे थे ना, तो वो चीज़ मिली है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। एक्चुअली ना वो ना मेरी शादी की एल्बम है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और बताना कैसी लगी। क्योंकि आज ना मैं देख रही थी ना, बड़ा अच्छा भी लग रहा था, अजीब भी लग रहा था कि काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं ना। तो प्रथम को भी मैंने दिखाई थी, तो प्रथम कहता मम्मा आप कितने अच्छे लग रहे हो। उस टाइम भी अच्छा था, तो अब भी अच्छा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी और इसी व्लॉग में ज़रूर मेरे साथ बने रहना। और वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर रही हूँ पुरानी मेमोरीज़, जो भी मतलब शादी को हो चुके हैं 11 साल हो चुके हैं। तो अब नवंबर में 23 नवंबर को मेरी शादी को 12 साल हो जाएंगे।
तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहना और मेरी वीडियो को फुल देखना और स्किप करके मत देखना। छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और मैं आपको जो भी मतलब एल्बम दिखाऊंगी कुछ मतलब जो वही दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं, मतलब सब दिखाऊंगी आपको जैसे भी है। आपको अपनी शादी की एल्बम तो बताना कैसी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताया करो को मेरे ब्लॉग कैसा लगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और दिखाऊंगी आपको इसी ब्लॉग में, दिखाते हुए थोड़ी देर भी वेट करना। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी शादी की एल्बम। काफ़ी टाइम बाद मैं भी देख रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लगता देखने का, तो आपके साथ ही मैं भी देख रही हूँ। तो मैंने आपके साथ शेयर करी है, बताना मेरी शादी की एल्बम आपको कैसी लगी, लाइक करना। और यहाँ पे देखो ये सब इनके हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स हैं, सब है। शादी वाले दिन एक दिन सब आ ही जाते हैं, सबसे पहले आते हैं, तो खुशी भी सबको बहुत होती है। देखो कितना इन्जॉयमेंट सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जिया जी और दीदी हैं जो सेहराबंदी कर रही है, और मदर इन लॉ है मेरे जो अब मतलब नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। तो ये इनकी सिस्टर है। तो मैं आपको शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ, मैं पूरी एल्बम में दिखा भी नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्या ना एल्बम में फ़ोटो बहुत ज़्यादा है। तो मैं शॉर्ट में मेन दिखा रही हूँ आपको, तो आप गैस लगा सकते हो कि शादी वाले दिन की क्या-क्या रस्में हैं। तो मैं सोची ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत ना हो, तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि सबको पता ही होता है कि कौन-कौन शादी वाले दिन क्या-क्या करते हैं। तो ये पे मैं आपको ये बताती हूँ, ये मेरे बीच में मम्मी बैठे हैं, ये मेरे ताई जी हैं, तो मेरे साथ में आंटी हैं जो हमारे नेबर थे, और ये भी आंटी हैं मतलब, और ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी के फेस को देख के अंदाज़ा लगा सकते। तो यहाँ पर मतलब मुझे स्टेज पे लाया जा रहा था, मेरी बहनें लेके आ रही थी, तो आपको दिख जाएगा अभी। ये देखिए मेरी मासी है साथ में। तो ऐसे ही आपको सब फ़ोटो में मेरे सब रिलेटिव दिखेंगे जो हैं, क्योंकि अगर मैं बताने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप ऐसे ही इंजॉय करो मेरी फ़ोटो। तो यहाँ पे लाया जा रहा है मेरी शादी की एल्बम, आप बताना कैसी लगी आपको। तो यहाँ पे जयमाला हो रही थी, तो अभी मैं कुछ ज़्यादा बताऊँगी नहीं आपको, सिर्फ फ़िलहाल अभी आप मेरी एल्बम देखो शादी की। अब बस ये बताती हूँ कि यहाँ पे मेरे मम्मी पापा हैं जिन्होंने पहले शगन किया है। ऐसे ही मेरे सारे रिलेटिव आएंगे जो आप देखोगे एल्बम में, और देखिए कैसी लगी बताना। और मैं आपको दिखाती हूँ अब सारी एल्बम अपनी। तो यहाँ पर हमारे फेरे शुरू हो रहे थे, तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं साथ में। तो जो भी मतलब पंडित जी थे मतलब थोड़ी सी पूजा करवा रहे थे, क्योंकि इस टाइम बस सिर्फ मम्मी पापा थोड़ी सी पूजा करवा के फिर नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि वो चले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की के फेरे मम्मी पापा नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर मेरी मासी जी बैठे थे, तो यहाँ पर जो भी मतलब रस्म की जा रही है आपके सामने दिखा रही मैं आपको। तो यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, फेरे में मेरे भाई खड़े हैं सभी, और आप देख सकते हो। ये तो बड़ा टाइम बड़ा वो होता है, तो बस मूड भी ऑफ होता है कि यार हमारी मतलब चले जाएंगे मम्मी पापा को छोड़ के। तो यहाँ पे रस्म हो रही है मांग भरने की और मंगलसूत्र पहनाने की। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सामान दिया जा रहा है वो सब दिखा रहे हैं। यहाँ पे हो रही है विदाई मेरी। तो आप देख सकते हो कितना सब मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था कि अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाना। मैं सभी का, सब लड़कियों का यही होता है। तो विदाई हो चुकी थी, तो मैं अपनी ससुराल आ गई थी।
तो ये मेरे साथ में जिठानी है, तो ये मेरी सास है और मेरी चाची सास है। तो यहाँ पे मेरा वेलकम हो रहा है।